चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हम लोग जो है पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि यूक्लिड विभाजन विधि क्या होता है। अब आगे हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि के उपयोग से जो है ये एक क्वेश्चन है, इसका हम लोग क्या करेंगे तो HCF निकालेंगे। आपको पता है पिछले क्लास में हम इस पे चर्चा किए हुए थे। इस विधि का जो है यूज HCF निकालने के लिए करते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे तो बनाते हैं। तो ये हमारे पास 225 और 135 नंबर है, दो संख्या है जिसका हम लोग HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालते हैं और ये निकालना है हम लोग को इस विधि से निकालना है। तो आप सबसे पहले इसमें देखेंगे A कौन सा है और B कौन सा है। कैसे समझेंगे कि A कौन सा है और B कौन सा है। तो इसमें एक कंडीशन था क्या कि A जो है बड़ा होना चाहिए B से। क्या होना चाहिए? A बड़ा होना चाहिए B से, तो वो A कहलाएगा। जैसे 225 और 135 में देखिएगा तो 225 क्या है? बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया A और ये हो गया B। चलिए तो ये हो गया A क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए B से। इसका मतलब A क्या कौन सा बड़ा है? 225, मतलब A हो गया ये। तो यहां लिख देंगे A इक्वल टू 225 और B इक्वल टू 135। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। क्या? इस फॉर्मेट में लिखेंगे। और इसमें A क्या था? A भाज्य था, B भाजक था और Q भागफल था और R क्या था? शेषफल था। चलिए इसी को हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये जो B रहेगा B को मल्टीपल करके, मतलब गुना करके जो है भाग करके इस संख्या को लाना है। तो हम लोग किस फॉर्मेट में लिखेंगे? A इक्वल टू B Q प्लस R। A क्या है? 225, तो A हो गया 225 और B क्या है? 135, तो 135। अब क्या करना है हमको? 135 से भाग देना है 225 में। कितना में? 225 में। तो कितना से भाग लगाएंगे? तो हम लोग अगर दो से भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 270 हो जाएगा, मतलब 225 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक से भाग लगाएंगे। तो एक इससे भाग लगाएंगे तो एक आएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक से मल्टीपल कर देंगे। मतलब भागफल जो होगा उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। किससे? तो भाजक से। चलिए अब शेष कितना बचा? तो शेष बचा 90। अब देखिए इसमें इस विधि में क्या बताया गया था कि जब तक ये शेषफल जीरो ना हो, क्या? जब तक शेषफल जीरो नहीं हो तब तक इस विधि को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक जीरो नहीं आए। तो चूंकि शेषफल क्या हो जाए, 90 जो है बड़ा है। क्या है? बड़ा है जीरो से। तो फिर से क्या करेंगे, इस विधि को फिर स्टार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, अब जो रिमाइंडर हमारे पास बचा है उससे डिवाइड करेंगे। कितना को? भाजक को, जो पहले वाला भाजक था। तो अब ए क्या हो गया हमारा? ए हो गया 135। तो 135 को जो है किससे डिवाइड करेंगे? 90 से। तो 90 भी हो गया। अब जो है कितना से लगाएंगे? अगर ऐसे में दिक्कत हो तो साइड में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं 135 को। कितना से लगाएंगे? एक से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? एक से। 90। ये हो गया बच्चा कितना? 5 और ये 4, मतलब 45। अब इसमें क्या विधि था कि इसको इससे गुना करना है और इसको जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ के देना है। तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। कितना से? 1 से। और शेषफल कितना बचा? 45। अब भी देखिए अभी भी जीरो नहीं आया शेषफल। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे जो है बढ़ाएंगे। तो क्या हो गया, चूंकि शेषफल क्या है? 45 और जीरो से बड़ा है। क्या है? जीरो से बड़ा है। तो क्या करेंगे, फिर इसको
जो है जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसको इस प्रक्रिया को करते रहेंगे। चलिए आप फिर क्या करेंगे, 45 को 45 से डिवाइड करेंगे हम लोग 90 को, 90 इक्वल टू 45। अब 45 से कितना बार में लगाएंगे तो 90 हो जाएगा, तो 2 बार में, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना किए। अब देखिए यहाँ पे दिखाते हैं 45 से हम लोग डिवाइड किए मान लीजिए 90 को, तो कितना 2 बार में लग गया 90, शेषफल 0। अब देखिए शेषफल 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये प्रक्रिया यही खत्म हो जाएगा, क्योंकि शेषफल क्या हो गया 0 हो गया, शेषफल 0 हो गया। अब यह प्रक्रिया समाप्त। क्या हो गया, यह प्रक्रिया क्या हो गया समाप्त हो गया। तो इसमें हम लोग का आंसर क्या होगा, तो लास्ट भाजक जो होगा, तो लास्ट भाजक इसमें देखिए लास्ट भाजक क्या है ये, तो भाजक क्या आया, भाजक बराबर 45, क्या आया भाजक बराबर 45। तो यही किसका क्या हो गया आंसर, मतलब 225 और 135 का HCF बराबर 45, ये हो गया इसका आंसर। तो ऐसे ही हम लोग इस विधि से HCF निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम लोग अब जानते हैं, ये था एक क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन विधि से आंसर हम लोग निकाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे इसमें कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है, मतलब गुणनखंड और गुणज क्या होता है। अब ये इसलिए जानना है क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या अभाज्य गुणनखंड करना, तो ये कैसे होता है, तो उससे पहले हम लोग को जानना होगा कि मल्टीपल क्या होता है, मतलब गुणज क्या होता है, और फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। तो समझते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है कि अगर किसी संख्या को भाग दे दे, क्या किसी संख्या को भाग दे दे तो वो कहलाता है गुणनखंड। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है 8 है, तो 8 का गुणनखंड क्या होगा, मतलब 8 किस किस से डिवाइड होगा, तो देखते हैं 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, और 4 से डिवाइड होगा, और 8 से डिवाइड होगा। तो ये इसका क्या हो गया फैक्टर, मतलब गुणनखंड हो गया। और इसका मल्टीपल क्या होता है, मतलब गुणज क्या होता है, तो जैसे 8 का गुणज क्या होगा, तो 8 को 1 से गुना करे तो 8 हो जाएगा, 2 से गुना करे तो 16 हो जाएगा, मतलब 8 16 24। ये इसका क्या हो गया गुणज हो गया, क्या हो गया गुणज हो गया। तो गुणज और गुणनखंड में हम लोग डिफरेंस समझ गए। गुणनखंड का मतलब होता है कि उसको डिवाइड करे, और गुणज का मतलब उसका गुना, उसका मल्टीपल बढ़ते जाए। तो ये हो गया गुणनखंड और गुणज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी में एक चीज देखेंगे कि जो है गुणनखंड कैसे करते हैं, मतलब कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड करना हो किसी भी संख्या को तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। क्या देखना है हमको, गुणनखंड, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब पहले ही हम लोग समझ चुके हैं, अभाज्य का मतलब होता है क्या कि ऐसा संख्या जो खुद और एक से डिवाइड हो उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास एक जो है क्वेश्चन है कि 28 का क्या 28 का गुणनखंड निकालना है, 28 का अभाज्य गुणनखंड। अब 28 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, ऐसे तो अगर आपको पता है तो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं पता चले तब क्या करेंगे, तो 28 को हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे।
2 से किए तो 14 आया, फिर 2 से किए 7 आया। तो ये क्या कहलाएगा आपको? अभाज्य गुणनखंड। अब अगर गुणनखंड लिखना है तो क्या करेंगे? 2 सॉरी 2 × 7, ये इसका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। क्या हो गया? गुणनखंड। तो ऐसे ही क्वेश्चन अगर मान लीजिए किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या का गुणनखंड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जैसे 35 और 70 का गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड तो क्या 35 का फैक्टर ये हो गया क्या? 1 × 5 × 7 और ये 70 का क्या होगा? ऐसे नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम ले लेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे। 70 को हम लोग 2 से लगाएंगे, 2 बार में 35, फिर 2 5 से लगाएंगे 7। तो इसका क्या हो गया? 2 × 1 × 2 × 5 × 7। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। क्या हो गया? गुणनखंड। अब चलते हैं इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अगर आपको कह दे, पीछे तो हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकाले दो संख्या का गुणनखंड विधि से। क्या? गुणनखंड विधि से हमको अगर एचसीएफ मतलब एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? चलिए दिखाते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 27 और 35 का एलसीएम और एचसीएफ निकाले। क्या? एलसीएम और एचसीएफ निकाले। तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? 27 का गुणनखंड लिख लेंगे। तो 27 का गुणनखंड लिखेंगे तो क्या करेंगे? जो हो जाएगा 3 × 3 × 3, तो ये हो गया 27 का। और 35 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 × 7। क्या हो जाएगा? 5 × 7। अब ये हम इसमें से हमको क्या करना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। चलिए इसको हम लोग 1 से भी मल्टीपल करेंगे ना, 1 भी इसका गुणनखंड होगा, इसका भी 1 भी गुणनखंड होगा। तो ये हमारे पास। अब इसका बोलेगा अगर एचसीएफ निकालने, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि मतलब दोनों संख्या में जो कॉमन रहे तो वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो दोनों संख्या में देखिए 27 और 35 में कॉमन क्या है? तो सिर्फ एक है, तो एक क्या हो गया इसका आंसर। लेकिन अगर बोले कि 27 और 35 का एलसीएम निकालने, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम क्या होता है कि कॉमन जो हो तो रहेंगे ही, उसके अलावा उसके बावजूद भी जो भी संख्या बचे उसका भी क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे। तो चलिए 1 × 3 × 3 × 5, 3 × 5 × 7, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका जो है एलसीएम। देखिए 27 और 35। चलिए एक चीज और देखते हैं हम लोग। ये जो है एक और चीज समझते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। अब ये क्या होता है? मतलब अगर किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ जो होता है दो संख्याओं के मल्टीपल मतलब गुना के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि देखते हैं एक क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। जैसे मान लीजिए जो है ये हो गया आपको 7 और 35। क्या हो गया? 7 और 35। ये सिर्फ और सिर्फ दो संख्या पे वैलिड है, दो से ज्यादा संख्या पे ये काम नहीं करता है। चलिए 7 और 35 का जो है एलसीएम निकालेंगे। तो 7 और 35 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 35 का एलसीएम, 7 और 35 का एलसीएम क्या हो जाएगा? आपको 35 हो जाएगा। और
इसका HCF क्या होगा, HCF ये हो जाएगा आपको 7, क्या हो जाएगा 7। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि LCM और HCF बराबर जो है A इंटू बी का मतलब पहला संख्या और दूसरा संख्या बराबर होता है कि नहीं। चलिए तो HCF कितना है हमारे पास, HCF हो गया आपको 7 इंटू LCM कितना है 35 मतलब 35। तो इसका क्या हो जाएगा, अब देखिए हमारे पास नंबर क्या है, नंबर एक ए है 7 और बी है 35। तो ये हो गया आपका, देखिए दोनों सेम है, अभी तो सेम नंबर आ गया इसीलिए ऐसा हो रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास हो गया 5 और चलिए जैसे देख लेते हैं, हमारे पास एक संख्या है 36 और एक संख्या है 48। ठीक है, इसको हम लोग इस विधि पे जो है देखते हैं कि ये वेरीफाई करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। 36 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया। और 48 का क्या हो जाएगा फैक्टर, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये हो जाएगा आपको 2 इंटू 3। चार 8 16 चलिए ये इसका फैक्टर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या हो जाएगा आपको, एलसीएम देखिए ये पहले कॉमन वाला लेंगे तो ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया और ये कॉमन हो गया, तो 1 इंटू 2 इंटू 2। अब ये कॉमन नहीं है, इंटू 2 इंटू 2 और देखिए एक कॉमन है 3, तो ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 2 4 2 8 2 16 3 48 48 अतिया क्या हो जाएगा, 48 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 4 24 4 के बाद मतलब 144 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। क्या हो गया, एलसीएम। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ। एचसीएफ जो कॉमन हो, तो देखिए 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और फिर एक और 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, मतलब क्या हो गया 4 या 12 12 क्या हो गया इसका जो है HCF हो गया। क्या हो गया, 12 HCF हो गया। अब चलिए अब इस जो है फॉर्मूला को हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो क्या है, HCF इंटू LCM इक्वल टू नंबर A इंटू बी। नंबर A क्या है, B क्या है। चलिए HCF क्या है, HCF हमारे पास 12 है और LCM क्या है 144 है, इक्वल टू हमारे पास देखिए नंबर एक 36 है, 36 इंटू 48। अब देखिए ये दोनों जो है बराबर होना चाहिए तब ये वेरीफाई करेगा। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। 144 को 12 से मल्टीपल किए तो क्या हो जाएगा 288 और 144, ये हो जाएगा 8 12 7 1 मतलब 17 80। अब ये क्या हो जाएगा फिर 38 48 और 36 को भी मल्टीपल करेंगे तो 70 28, ये हो गया बराबर, मतलब कि ये वेरीफाई कर गया। तो कोई भी संख्या हमारे पास दो संख्या हो ए बी, तो उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या होता है, उस संख्या के बराबर होता है। तो ये हम लोग जो है वेरीफाई करके देखें। आज की क्लास में हम लोग समझे सबसे पहले कि जो है यूक्लिड विभाजन विधि से कैसे हम लोग एचसीएफ निकालें, उसके बाद कैसे अभाज्य गुणनखंड करें और उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे भी दो संख्या या उससे ज्यादा संख्या का यूज करके उपयोग करके एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। और ये जो है अभी एक जो है हम लोग देखें, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट निकल के आया क्या,
कि एलसीएम और एचसीएफ का जो है गुना क्या होगा, बराबर होगा दो संख्या के बराबर। तो ये इसके आज की क्लास में हम लोग ये सारी चीजें देखें। अब आगे जो है हम लोग आगे और पढ़ेंगे। अगला क्लास एक और क्लास चलेगा जिसमें हम लोग समझेंगे कि सिद्ध करेंगे। जैसे हम लोग पीछे तो पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे कि कोई भी अपरिमेय संख्या जैसे √3 है, √5 है, या √8 है, या 6 माइनस √8 है, तो उसको हम लोग कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगले क्लास में फिर से जुड़ेंगे हम। धन्यवाद।